जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है मिश्रित प्रश्नमाला सीरीज की 5वीं क्लास है और इस क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, ये जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, यह क्लास हर रोज़ शाम 5 बजे होती है, इसलिए सभी साथी हर रोज़ शाम 5 बजे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दोहावली किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी साथी सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है रहीम जी, बी विकल्प में है रसखान जी, सी विकल्प में है कबीरदास जी और डी विकल्प में है तुलसीदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? दोहावली किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि दोहावली रचना तुलसीदास जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पदावली किसकी रचना है? ए विकल्प में है मीराबाई जी, बी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, सी विकल्प में है कबीरदास जी और डी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और सभी साथी चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि पदावली रचना मीराबाई जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हम राज्य लिए मरते हैं किसकी रचना है? ए विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी, बी विकल्प में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, सी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गाता खग किसकी रचना है? ए विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी, बी विकल्प में है सुमित्रानंदन पंत जी, सी विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान जी और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि गाता खग रचना सुमित्रानंदन पंत जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5,
जड़ की मुस्कान किसकी रचना है? ए विकल्प में है बिहारी जी, बी विकल्प में है हरिवंश राय बच्चन जी, सी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी और डी विकल्प में है अज्ञा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? जड़ की मुस्कान किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना हरिवंश राय बच्चन जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ममता कहानी किसकी है? ए विकल्प में है मनु भंडारी जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? ममता कहानी किसकी है? बहुत ही अच्छी कहानी है, सभी साथी इसको अवश्य पढ़ें और यह प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अशिक्षित का हृदय कहानी किसकी है? ए विकल्प में है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी, बी विकल्प में है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, सी विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान जी और डी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी साथी उत्तर देंगे। अशिक्षित का हृदय कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दो कलाकार कहानी किसकी है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है मनु भंडारी जी, सी विकल्प में है शिव शंकर जी और डी विकल्प में है कला प्रकाश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मनु भंडारी जी की यह कहानी मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नर्स कहानी किसकी है? ए विकल्प में है कला प्रकाश जी, बी विकल्प में है श्याम सुंदर अग्रवाल जी, सी विकल्प में है श्यामलाल जी और डी विकल्प में है डॉक्टर कमलेश बंसल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? नर्स कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नर्स कहानी कला प्रकाश जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। माँ का कमरा लघु कहानी किसकी है? ए विकल्प में है श्याम सुंदर अग्रवाल जी, बी विकल्प में है डॉक्टर कमलेश बंसल जी, सी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी और डी विकल्प में है कमलेश
भारतीय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और नए साथियों को चैनल के साथ अवश्य जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कहानी श्याम सुंदर अग्रवाल जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एहसास लघु कहानी किसकी है? ए विकल्प में है हिमांशु जोशी जी, बी विकल्प में है उषा आर शर्मा जी, सी विकल्प में है विनोद शर्मा जी और डी विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। एहसास लघु कहानी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि एहसास कहानी उषा आर शर्मा जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मित्रता निबंध किसका है? ए विकल्प में है विष्णु प्रभाकर जी, बी विकल्प में है सुमित्रा नंदन पंत जी, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डी विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं और मेरा देश निबंध किसका है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, सी विकल्प में है कला प्रकाश जी और डी विकल्प में है महादेवी वर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजेंद्र बाबू निबंध किसका है? ए विकल्प में है महादेवी वर्मा जी, बी विकल्प में है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, सी विकल्प में है डॉक्टर नवरतन कपूर जी और डी विकल्प में है श्यामलाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? राजेंद्र बाबू निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, सदाचार का तावीज निबंध किसका है? ए विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर जी, बी विकल्प में है
बालकृष्ण भट्ट जी। सी विकल्प में हैं हरिशंकर परसाई जी। और डी विकल्प में हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध हरिशंकर परसाई जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठेले पर हिमालय निबंध किसका है? ए विकल्प में है धर्मपाल शास्त्री जी। बी विकल्प में है धर्मवीर भारती जी। सी विकल्प में है ललिता गोयल जी। और डी विकल्प में है जयनाथ नलीन जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह क्वेश्चन भी अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी उत्तर देंगे। ठेले पर हिमालय निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध धर्मवीर भारती जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्री गुरु नानक देव जी निबंध किसका है? ए विकल्प में है डॉक्टर सुखविंदर कौर बाठ जी। बी विकल्प में है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी। सी विकल्प में है डॉक्टर नवरत्न कपूर जी। और डी विकल्प में है ललिता गोयल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह निबंध डॉक्टर सुखविंदर कौर बाठ जी का माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूखी डाली एकांकी किसकी है? ए विकल्प में है डॉक्टर सुनील बहल जी। बी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अश्क जी। सी विकल्प में है विनोद शर्मा जी। और डी विकल्प में है ललिता गोयल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, देश के दुश्मन एकांकी किसकी है? ए विकल्प में है विनोद शर्मा जी। बी विकल्प में है जैनेंद्र कुमार जी। सी विकल्प में है जयनाथ नलीन जी। और डी विकल्प में है हिमांशु जोशी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? देश के दुश्मन एकांकी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, जयनाथ नलीन जी की एकांकी मानी जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मंगल भवन अमंगलहारी दरव्यू सुदशरथ अजिर बिहारी इस पंक्तियों में किस छंद का
प्रयोग हुआ है? ए विकल्प में है दोहा, बी विकल्प में है सोरठा, सी विकल्प में है चौपाई और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देंगे। दोहा में जो मात्रा होती है 13 11 पर यति होती है, सोरठा में 11 और 13 पर यति होती है और चौपाई में हर पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। तीनों ही मात्रिक छंद है। अगर हम प्रथम पंक्ति की मात्रा गिने तो जैसे 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 और 2 कितनी हुई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 मात्रा प्रथम पंक्ति में होती है, इसलिए यह एक चौपाई है। सभी साथी याद कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है सी विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। गौशाला शब्द में समास है। ए विकल्प में है अव्ययी भाव समास, बी विकल्प में है तत्पुरुष समास, सी विकल्प में है द्वंद्व समास, डी विकल्प में है द्विगु समास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। गौशाला शब्द में समास है। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं और गौशाला का जो समास विग्रह है गो यानी कि गाय के लिए शाला होता है। गाय के लिए शाला, इसलिए यह एक तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में ही यह एक संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ए विकल्प में है न, बी विकल्प में है ई, सी विकल्प में है निगु और डी विकल्प में है निर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि निर्गुण शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। नरेश शब्द का संधि विच्छेद है। ए विकल्प में है नरे धन स, बी विकल्प में है नर धन ऐश, सी विकल्प में है नर धन ईश और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद नर धन ईश होता है और यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि में अ का मेल ई से होता है तो अय बनता है। सभी साथी याद कर लेंगे। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के आगे 5 भेद होते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ए विकल्प में है सौजन्यता, बी विकल्प में है आजीविका, सी विकल्प में है अध्याय और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। शुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी शुद्ध शब्द है। सौजन्यता, आजीविका और अध्याय तीनों ही शब्द शुद्ध हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं। ए विकल्प में है अ, बी विकल्प में है ए, सी विकल्प में है ई और डी विकल्प में है ई। क्या उत्तर सही होना चाहिए? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ई एक दीर्घ स्वर है। ए और ए जो हैं संयुक्त स्वर हैं और ई जो है मूल लघु स्वर हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा विकल्प शुद्ध है? ए विकल्प में है श तालव्य, बी विकल्प में है श मूर्धन्य, सी विकल्प में है स दंत्य और डी विकल्प में है छ कंठ्य। क्या उत्तर सही होना चाहिए? उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा विकल्प शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि श का उच्चारण दंत्य होता है। ए विकल्प में जो श है इसका उच्चारण मूर्धन्य होता है और बी विकल्प में जो श है इसका उच्चारण तालव्य होता है और छ का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, अश्लील शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? ए विकल्प में है दुश्लील, बी विकल्प में है कुश्लील, सी विकल्प में है सलील और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अश्लील शब्द का विलोम शब्द है सलील। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, नाग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ए विकल्प में है अहि, बी विकल्प में है सर्प, सी विकल्प में है विषधर और डी विकल्प में है मही। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मही शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। मही पृथ्वी का पर्यायवाची माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
ए विकल्प में है तुरंग, बी विकल्प में है हय, सी विकल्प में है बाजी और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी शब्द घोड़ा शब्द के पर्यायवाची है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जो छाती के बल गमन करता है वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। ए विकल्प में है अचल, बी विकल्प में है भूचर, सी विकल्प में है उरंग और डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर देंगे। जो छाती के बल गमन करता है वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उसे उरंग कहते हैं। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।